कबीर दास जी के सत्य वचन। प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, भगवान ने सृष्टि बनाई, मनुष्य को बनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य इस संसार में आता है और अपना जीवन जीता है और अपने जीवन के साथ अपने कर्मों को लेकर चला जाता है। क्योंकि इस संसार में रहते हुए धन की कामना करता है, कोई पुत्र की कामना करता है ताकि उसे सुख शांति मिल सके और उसकी सेवा हो। पुत्र का होना मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता है। इसी तरह पुत्र को भी चाहिए कि अपने माँ बाप की सेवा करे और उनके जीते जी ऐसा कोई काम न करे कि उनके मान स्वाभिमान को ठेस पहुँचे। पुत्र के लिए हर माँ बाप बहुत आदरणीय होते हैं, क्योंकि हर माँ बाप बहुत प्रेम करते हैं अपने बच्चों से। माँ बाप बड़े अरमान से पालते हैं अपने बच्चों को, क्या क्या नहीं करते अपने बच्चों के लिए, कहाँ कहाँ नहीं जाते कि अपने बच्चों के लिए कुछ पल की खुशियाँ शेयर कर सके ताकि वो खुश रहे और घर की सुख शांति बनी रहे। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बड़ी जरूरत तो उनकी होती नहीं, इसलिए छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करना माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्योंकि छोटी छोटी चीजों के अभाव में आकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो माँ बाप अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, यदि बच्चे उनसे कुछ मांगते हैं तो वो या तो डांट देते हैं या चुप करा देते हैं। पर जो लोग ऐसा करते हैं फिर उनके बच्चों का भविष्य या तो उनके पड़ोसी के हाथ में चला जाता है, या तो बच्चे खुद बिगड़ जाते हैं, या तो फिर वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसा करने पर भविष्य बर्बाद हो जाता है। वो अपनी वास्तविकता से इतना दूर निकल जाते हैं कि वापस आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा करते हैं, पर कुछ लोग तो ऐसा करते हैं। इसलिए जो लोग अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उन लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, नहीं तो गलत काम तुम्हारे बच्चे करेंगे और उनका जो पाप लगेगा वो माता पिता को लगेगा, क्योंकि अपने बच्चों के भाग्य के निर्माता वही होते हैं। वो माँ बाप जो पैसे के चक्कर में बच्चों को नहीं संभाल पाते, उन पैसों से ना तो बच्चों का भविष्य खरीद सकते हो, ना उनका बीता हुआ समय। ठीक उसी तरह ये जो जीवन तुम्हें मिला है, तुमने कभी सोचा है इस बारे में कि ये जो आशीर्वाद आपको मिला है, उस परम पिता परमात्मा का कितनी कृपा की गई है तुम पर? क्या तुम जानते हो, हर रोज नई सुबह के साथ नया जीवन मिला है। इस संसार को बनाने वाले उस विधाता का एक बार दिल से शुक्रिया अदा आपने किया, दिल से आभार प्रकट किया। ये सांसें अपने आप आती हैं, अपने आप जाती हैं। क्या इस बारे में कभी सोचा कि हर रोज ये नया जीवन अपने आप आता है और इस नए जीवन के साथ ये नई सांसें जो हमें मिली हैं, इस बारे में जब भी तुम्हें खाली समय मिले तो जरूर सोचना। क्योंकि तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि बार मथे दिख होत है, सिकता ते बर तेल, और बिन हर भजे न सुख मिले, यह सिद्धांत अपेल। पानी को मथने से मक्खन निकल आए, बालू को पेरने से तेल निकल आए, ये संभव तो नहीं है, पर संभव हो जाए। पर बिना भगवान के भजन के सुख मिल जाए, ये कदाप संभव नहीं हो सकता। हर मनुष्य के लिए किसी न किसी चीज की तलाश है। किस चीज की तलाश है? पर तलाश है।
किसी को धन की तलाश है, किसी को परिवार की तलाश है, किसी को है कि मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने। मनुष्य इस बात की भी कामना करता है और तरह तरह की इस संसार के मनुष्यों की इच्छाएं हैं, पर उसे ये नहीं पता कि जितनी भी चीजें मेरे पास हैं वो सब एक ना एक दिन छूट जाएंगी। कबीर साहब कहते हैं कि चतुर चतुर न सौदा करके मूर्ख मूल गवाओ। तो हर मनुष्य के लिए पहले ये जरूरी है कि वो अपने मूल धन को जाने कि उसका मूल धन क्या है, क्योंकि कल्याण उसी से होना है। उस मूल को जानने के लिए किसी संत के शरण में जाना पड़ेगा, किसी गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि वही होते हैं असली धनवान। और जो भी मनुष्य जाता है गुरु या संत के शरण में, वो निर्धन नहीं धनवान बन जाता है। फिर वो अपनी असली पूंजी इकट्ठा कर लेता है और वो अपने जीवन के लक्ष्य को पा लेता है। आज कुछ भी इस संसार में है वो सब प्राकृतिक के नियमों से बंधा हुआ है। यहाँ जो कुछ भी है आपकी आशा या निराशा में नहीं है। जो उस प्राकृतिक का विधान है उसी में ये सब कुछ बंधा हुआ है। इस संसार के अंदर जो आता है उसे प्राकृतिक के नियमों में रहकर जीना पड़ता है। यहाँ सब कुछ प्राकृतिक के अनुसार होता है, उसके विपरीत नहीं। उसी विधान के अनुसार आपके सांसों का आना जाना है। हर एक श्वास के अंदर सुख और शांति का खजाना भरा गया है। अगर आपके उस खजाने के ताले को संत अपनी चाबी से खोल दे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। या जो सुख शांति की बात है या इस विधान के अनुसार है, विपरीत नहीं। इसलिए संतों से ज्ञान लेकर अपने अंदर ही ध्यान लगाओ, इधर उधर की मनोकामनाओं में नहीं, बल्कि उस चीज में लगाओ जो आपके अंदर जीवन का स्रोत है, जहाँ से आपका जीवन शुरू होता है, जहाँ से आपके अंदर आशीर्वाद आता है और जहाँ पहुँच के मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे।